रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, ठीक हो आप लोग? हाँ जी, कैसी है आपकी सेहत, आपकी स्टडीज़, कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? तो और आपकी टीचर फरजाना रशीद आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज बेटा इंशाल्लाह हम 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को करेंगे, जिसमें कि 3 टाइप जो है वो डिस्कस है। इसमें बेटा जो है आप देखें कि हमारे रेडिकल के नीचे ये वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है ये वेरिएबल्स का वो सेम है, यानी एक्सप्रेशन जो है उसका कुछ पार्ट जो है दोनों रेडिकल के नीचे सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये जो चीज़ बेटा रेडिकल के नीचे सेम होती है उसको हम लेट करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बेटा आप लेट कर लेंगे कि आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि ये चीज़ बेटा रेडिकल के नीचे सेम है इसलिए इसको हमने लेना है, इसको हमने y के बराबर जो है वो सपोज कर लेना है। जब बेटा हम इसको y के बराबर सपोज कर लेंगे तो हम इस एरिए में इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y+1, ठीक है। इसी तरह हम इसके ऊपर रेडिकल डाल देंगे और आगे माइनस ये चीज़ जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसकी जगह पे हम y जो है वो डाल देंगे। तो ये जो है हमने सपोज किया है उसको हम इस तरह से लिख देंगे, इज इक्वल 1। अब क्या करना है, अब देखिए हमने रेडिकल ख़त्म करने हैं तो हम ये करेंगे कि हम दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड्स का स्क्वायर करने से अब यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आपने बोथ साइड्स का स्क्वायर लेना है। उस होगा ये कि ये जो हमारा 1 है, जब आप बेटा इसका स्क्वायर करेंगे इस तरह से आप लिखेंगे 1 और इसका आप स्क्वायर करेंगे। इसी तरह आपके पास इधर वैल्यूज़ हैं y+1 रेडिकल के नीचे है और -y-1 जो है ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह से आप इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड्स का आपने स्क्वायर कर लिया। ये आपके पास असल में जो फार्मूला बेटा होता है ना, a - b का स्क्वायर, अगर आप थोड़ा सा इसको फार्मूले से कंपैरिजन करें, ये आपकी a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है। अगर आप इसका स्क्वायर करती हैं a - b का स्क्वायर, इसको बेटा अगर आप खोलेंगी तो आपके पास क्या फार्मूला आता होता है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये आपकी फार्मूला है जो आपने यहाँ पे इस तरह से बता देना है। इस फार्मूले को फॉलो करते हुए अगर आप बेटा इसको करेंगी तो आपके पास ये चीज़ a है ना, आप इसका जब बेटा आप स्क्वायर लेते हो इसका तो आपके रेडिकल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा y+1, ठीक है। ये देखिए इसका स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर यानी पहली रकम का, तुम्हारा रेडिकल ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर बेटा यहाँ माइनस होता है तो -2ab लिखते हैं, ठीक है। यहाँ -2 लिख लिए मैंने। अब a में मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास a में वैल्यू है y+1, ऐसे ही है ना, ये हमारी a की वैल्यू है, ये देखिए। इसी तरह हमारी जो b की वैल्यू है वो है y-1 और इस तरह से रेडिकल के अंदर, ये देखिए मैंने a और b लिख दिए। उसके बाद है +b², ठीक है, प्लस लगाएं। अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ तो इसका रेडिकल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y-1 इज इक्वल 1 का स्क्वायर जो है मेरे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं सारी टर्म्स को, ये y और ये y, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 2y, ठीक है। ये +1 है और ये -1 है, ये यहाँ पे हो गया है कैंसिल। अब ये जो 1 है इसको अगर हम इस तरफ ले आए तो इसमें कोई भी कबाहत नहीं है। और यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो एरिया है हमारा ये वाला -2 इंटू a और b वाला, इसको हम इस तरफ ले आएंगे ताकि ये हमारा पॉजिटिव हो जाए। ये देखिए -2 है ना, यहाँ पे आके ये +2 हो गया। इसके साथ जो रकमें हैं उनको भी आप ऐसे ही दर्ज कर लें, अगले स्टेप में इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये भी हमारा रेडिकल के अंदर है और दूसरी वैल्यू जो है b वाली वो भी हमारी रेडिकल के अंदर है, ठीक है। y-1 ये भी रेडिकल के अंदर है। अब करना क्या है आपने कि यहाँ पे आपने 2 लिख रखना है और यहाँ पे ये जो 2 वैल्यूज़ हैं आपकी y+1 रेडिकल के नीचे और y-1, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है बेटा ये भी हमारे पास फार्मूला होता है a+b और a-b। जब हमारे पास होता है हम लगाते हैं a² - b², तो हमारे पास y है ना, हम यहाँ पे लगाएंगे y का स्क्वायर -1। ये फार्मूले के मुताबिक मैंने बेटा इसको लिखा है, ठीक है। और ये रेडिकल के नीचे ही है इस तरह से।
और यहाँ पे इस तरफ मेरे पास जो वैल्यू है वो है 2y-1। अब क्या करना है कि हम यहाँ से रेडिकल को ख़त्म करना चाह रहे हैं। असल में इक्वेशन जो में है भी यही कि हमने रेडिकल को ख़त्म करना है। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों साइडों का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आपने बोथ साइड्स जो हैं उनका दोबारा से स्क्वायर करना है। ये देखिए ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2y-1। ये देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे और इस तरफ हमारे पास वैल्यू जो है वो 2y²-1 आपका रेडिकल के नीचे है। आप इसको खोल के ये ला चुके हैं, आप इसका भी स्क्वायर करेंगे तो सारी बात है आप पूरी रकम का इस तरह से स्क्वायर करेंगे। उससे बेटा होगा ये कि 2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 हो जाएगा और हमारे पास ये जो है इसका रेडिकल इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा y²-1 और यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लें। बिल्कुल इसको ऐसे ही हैंडल करें आप कि ये आपकी a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है। इसका अगर आप बेटा स्क्वायर करती हैं, आप लिख के इस तरह से करेंगे, कभी गलती नहीं आपसे होगी कि 2y का स्क्वायर, उसके बाद अगर बेटा यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे -2ab। अब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आएगी और यहाँ पे हमारी b की वैल्यू आएगी। ये जो पहले नंबर पे बेटा होती है ये हमेशा a की वैल्यू होती है और ये 1 जो है यहाँ पे हम लगाएंगे b की वैल्यू। अब ये कहेंगे अब 1 के साथ माइनस लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। असल में ये माइनस हमारा यहाँ पे -2 के साथ लग चुका है और यहाँ पे हम लिखेंगे b का स्क्वायर और इस तरह से यूँ लिख देंगे। अब इसको खोल लें, ओपन कर लें। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4y², 2 2s are 4, यहाँ पे 4y और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस इज इक्वल। अब 4 को अंदर जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4y² - 4 1s are 4। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये भी हमारा 4y² है, -1 है। अब जो है हम इन टर्म्स को है जो है इस तरफ ले आते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल हमारी बनती है। तो ये हमारे पास है 4y² - 4y, ठीक है, और +1। अब ये जो है इधर आके माइनस हो जाएगा 4y² और जो ये -4 है ये आगे हो जाएगा प्लस का और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमारा ये 4y² और ये भी हमारा जो है वो 4y², ये माइनस में ये प्लस में, आप इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है -4y। अब ये +1 है और ये +4 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा +5 = 0। अब हम अगर यूँ करें कि यहाँ से हम जो है 4y को इस तरफ ले आएँ, इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है, इस तरफ ले आएँ ताकि हम इसको पॉजिटिव कर लें। तो हमारा इस तरफ जो है क्या बच गया है 5, ठीक है। इसको आप यूँ भी कह सकती हैं कि हमारी जो y की वैल्यू है, अब ये 4 जो है वो 5 के नीचे चला जाएगा, ठीक है। आप इसको 5/4 या इसका मतलब अब ये भी कह सकती हैं कि y = 5/4। इस तरह से आपकी y की वैल्यू आ गई। अब बेटा ये जो y की वैल्यू आई है ये असल में आंसर नहीं है, ये आपको आंसर की तरफ लेके जाएगी वैल्यू। हमारी जो y की वैल्यू आई है वो 5/4 है। हमने शुरू में लेट किया था कि हमारे पास जो y की वैल्यू थी जो हमने सपोज की थी वो थी असल में x² + x। अब इसको हमने पुट कर देना है, ठीक है। इसको हमने पुट कर देना है अपने इस जो है y की जगह पे। हमारी अब देखिए ना y की वैल्यू जो है वो आ चुकी है = 5/4, ठीक है। हमने ये जो y की वैल्यू है ये x² + x, इसको हमने इस y की जगह पे रख देना है, क्योंकि हमारा जब क्वेश्चन x वेरिएबल में है तो हमारा आंसर भी x वेरिएबल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमने x के रूट्स मालूम करने हैं, सोल्यूशन सेट मालूम करना है। तो यहाँ पे मेरा बेटा आप जो है x² और +x को रख दें y की जगह पे और = 5/4 इस तरह से। अब ये जो डिनोमिनेटर में आपका 4 है इसने दूसरी तरफ जाके उन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 4x², जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x = 5। अब जो है ये आपका आ गया है 4x² + 4x और 5 जो है इधर प्लस के हैं तो इधर आके आपके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप देख लें, अगर आप 5 4s are 20 इस तरह से करती हैं
तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इसके रूट्स नहीं बन रहे, 21 आर 20 की सूरत में भी नहीं बन रहे, 10 2 आर 20 की सूरत में भी ये चीज़ नहीं गेन होती और 5 4 की सूरत में नहीं होती। तो आप इसका बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके ना इसको हल कर लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ 4 है। अगर आप इसका जो है क्वाड्रेटिक इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो ये अब जो है हमारी बी की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है और जो हमारा सी है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है। तो अब यहाँ पे लिखाएंगे फार्मूला x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपने लगाया फार्मूला और ओवर जो है 2a। ये देखें ये फार्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें अब ये वैल्यूज पुट करते हैं आप, ठीक है। ये b की वैल्यू हमारे पास 4 है तो यहाँ फार्मूले का ये माइनस लगा हुआ है तो अब यहाँ लगाएंगे -4, ओके, प्लस माइनस। अब यहाँ पे रेडिकल के नीचे आप देख लें b का स्क्वायर। अब b हमारे पास क्या है 4 है तो सारी बात है 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 16 आ जाएगा। -4, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू हमारे पास -5 है। इसको हम देखते हैं हल करके इसका जो है वो क्या आंसर आता है इनको हल करके। यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। अब ये देखिए -4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे है हमारे पास 16 और यहाँ माइनस और ये माइनस, ये हमारे पास हो गए प्लस, और 4 4 16 और 16 को 5 से करें तो हमारे पास ये 80 आंसर आता है, ठीक है, ये 80 आ गए। और ओवर में हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है 8 है। अब यहाँ पे -4 प्लस माइनस, अब 16 और 80 कितने हो गए 96, ठीक है, ये देखिए 96 हो गए ओवर 8। अब ये जो 96 है इसके रूट जो हैं आप देख सकती हैं, अगर यहाँ थोड़ा सा इसको साइड पे करके देख लें, 96 के रूट्स अगर आपने मालूम करने हैं तो आप सबसे पहले इसको 2 से करें, 2 4 8 और 2 8 16, ठीक है। फिर आप इसको 2 से करें तो ये आपके पास 2 2 4, 2 4 8, फिर आप 2 से करें, इस तरह से आप इसके फैक्टर मालूम कर सकती हैं। और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 3 तो अब ये देखें ये भी 2 का एक पेयर बन गया है, ये भी 2 का पेयर बन गया है, 2 पेयर 2 के बन गए हैं, लेकिन 3 2 6 को आप ऐसे ही लिख देंगे। यानी आप क्या करेंगे रेडिकल में, ये 2 का पेयर है ना, ये देखें अब इस पेयर को ऐसे लिख दें, ये भी 2 का पेयर है, इसको भी आप बेटा ऐसे लिख दें। उसके बाद ये 3 और 2 जो है ये हमारे पास अगर ये जो है बच गए हैं तो 3 2 कितने हो गए 6 हो गए, इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख दें। और क्योंकि ये पेयर नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख के तो यहाँ पे -4 ओवर जो है 8, ठीक है। अब ये देखिए ये भी चीज़ रेडिकल से बाहर आ सकती है, ये भी आ सकती है, दोनों रेडिकल से जब बाहर जाएंगे तो 2 2 क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4, 2 2 4, और रेडिकल के अंदर हमारे पास ये चीज़ बच चुकी है प्लस माइनस, ये भी हमारे पास है -4, और डिवाइडिंग में डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है। अब करना ये है इस तरह इसको इधर जो है आगे ले आए कि अगर हम दोनों साइडों से यहाँ से, आप यहाँ नहीं कर सकते हैं कि आप इस 8 को 4 से कैंसिल कर दें या इस 8 को 4 से कैंसिल कर दें, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। आप 4 कॉमन लेंगे, अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास -1 जो है बच जाता है, प्लस माइनस हमारे पास ये 6 का रेडिकल, ये चीज़ हमारे पास रह जाएगी। और डिवाइडिंग में आप देखें तो हमारे पास 8 है, ठीक है। आप अब इस 8 को 4 के साथ कैंसिल कर सकती हैं। अब इसको इसके साथ जब आप बेटा कैंसिल करेंगी तो ये जो है आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो हम जो है फाइंड आउट करना चाह रहे थे। यहाँ से हमने फार्मूला लगाया तो हमारी जो x की वैल्यू है वो बेटा आ गई है -1 प्लस माइनस 6 रेडिकल में और ओवर 2, और यही बेटा आपका सोल्यूशन सेट है, यही आपका आंसर है और x के रूट हैं। इनको आपने करली ब्रैकेट में लाजमी बेटा लिखना है, वरना एग्जाम में आपका 1 मार्क्स जो है वो जा सकता है। अक्सर इस वजह से बच्चे जो है अपने सवाल बिल्कुल ठीक कर लेते हैं और अपने नंबर कटवा लेते हैं जब वो इसको करली ब्रैकेट के अंदर नहीं दर्ज करते। तो ये है बेटा आपका आंसर, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी सेम वही मेथड वही तरीका। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये वाला हमारा जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का वो ये देखें सेम है, इस वजह से हम इसको लेट कर लेंगे। हम कहेंगे कि लेट x
स्क्वायर प्लस 3x। अब ये जो वैल्यू है इसको किसके बराबर हम लेट करेंगे, y के बराबर लेट करेंगे। अगर हमने इसको y बोला है तो हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे y प्लस 8, ठीक है, ये देखें। और इधर भी आप लिख देंगे y प्लस 2, इसको भी अब इस तरह रेडिकल के नीचे लिख दें। और यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है। अब मसला ये है कि हमने रेडिकल को ख़त्म करना है, हम यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स का स्क्वेयर करेंगे तो हम एक फार्मूले को यूज़ करेंगे, जो कि अलजबरे का फार्मूला आप जो है बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं छोटी क्लासों से, कि ये हमारा जो है a प्लस बी का स्क्वेयर हो जाएगा, यानी जो रेडिकल्स हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख के प्लस इसको इसी तरह रेडिकल के नीचे आप डालें और प्लस है y प्लस 2, यहाँ पे भी आप इसका करेंगी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत साइड्स का स्क्वायर करना है। यहाँ पे आप जो 3 है उसका भी स्क्वायर कर लेंगी। जब 3 का आप स्क्वायर करेंगी तो आपके पास आएगा 9। जब इनका स्क्वायर करेंगी, अब देखें कि ये रेडिकल के नीचे ये हमारा a है, ये b है, जब इसका स्क्वायर करेंगी तो ये हमारे पास y प्लस 8 जो है वो रह जाएगा। और जब आप इसका बेटा स्क्वायर करेंगी तो हमारे पास y प्लस जो है वो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये y प्लस 2 आ गया। अब नेक्स्ट जो है प्लस 2 इंटू, क्योंकि हमारे 2ab होता है ना फार्मूले में। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं एक ही रेडिकल के नीचे यहाँ पे इस तरह से आप इनको एंटर कर देंगे, जो अगले स्टेप में हम इसको हल कर लेंगे, y प्लस 2, इस तरह से ये चीज़। अब यहाँ पे इसको देख लें y और y कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बेटा आ गया है 2y, और 8 और ये 2 कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए हैं 10। और ये जो 9 है इसको आप बेटा इस तरफ ला सकती हैं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वाली, ये इस तरफ इसको आप ले आए, ये -2, मतलब यहाँ माइनस आएगा, बाकी सारे टर्म को आप वैसे ही लिख देंगे इसी तरह, y प्लस 8 और इंटू y प्लस 2। क्योंकि जब ये बेटा ये चीज़ें प्लस 2ab, क्योंकि असल में ये अलग रेडिकल में है, ये अलग रेडिकल में है, तो इनको हम एक रेडिकल के नीचे इस तरह एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया है जी 2y प्लस 1 और इस तरफ ये है जी हमारे पास -2, और इसको थोड़ा सा आप इस तरह अगर हल भी कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। रेडिकल के नीचे y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है y का स्क्वायर, y को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2y आ जाएगा, और अगर 8 को y से करेंगे तो हमारे पास जो है 8y आ जाएगा, और 8 2 कितना होता है 16। ये सारी वैल्यूज़ आपकी रेडिकल के नीचे हैं। अब आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा स्क्वेयरिंग करनी है, आपने लिखना है स्क्वेयरिंग। ये मुश्किल नहीं है बच्चों, सवाल थोड़ा सा ज़रा प्रैक्टिस मांगते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो आपने इनको लाजमी करना है, छुट्टियों को आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आप लिमिट बेटा लिखेंगे 2y प्लस 1, यहाँ पे आप करेंगे स्क्वायर इज इक्वल, इधर भी आपके पास है -2 और रेडिकल के नीचे आपके पास रकम है y स्क्वायर। अब ये 8y और 2y कितने होते हैं, तो लाइक टर्म्स है ना, मिलती जुलती हैं, तो हम यहाँ पे 10y लगा देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे 16। अब आपने बोथ साइड्स का बेटा जब स्क्वायर करना है तो आपने इस तरह पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना है। इसके स्क्वायर करने से ये होगा कि यहाँ 2 जो है वो उसका माइनस भी ख़त्म हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। इसी तरह इसका रेडिकल जो है वो हो जाएगा ख़त्म। ये देखिए रेडिकल और स्क्वायर आपस में हमेशा ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, और यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर आप कर लें, खोल लें, ये a है और ये b है। तो आप देखें कि हमारा अगर ये a है तो हम यहाँ पे करेंगे a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आप लिख लें 2, यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म a आएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू b आएगी और यहाँ पे आपका क्या है 1 का यानी कि b का स्क्वायर आएगा। अगर ये b है 1 ये दूसरी रकम है तो यहाँ पे हमेशा b की वैल्यू होती है और यहाँ पे हमेशा a की वैल्यू होती है, चाहे आप यहाँ से देख लें चाहे आप यहाँ से देख लें। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y। अब ये 2y का स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा 4y का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें इन तीनों टर्म्स को तो ये हमारे पास आ जाएगा 4y और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करते पूरी टर्म्स के साथ तीनों के साथ
तो ये हमारे पास आ गया है 4y² प्लस 10 4 जार 40y और 16 4 जार 64। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास ये हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब ये जो 4y² है आपने सारी टर्म्स को एक तरफ ले आना है। ठीक है, अब ये कर लें, इनको उठा के इधर ले आए। हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे 4y² है, 40y है और प्लस 64 है। तो आप इन सारी टर्म्स को उठा के इसमें से माइनस कर दें इस तरफ। तो ये आपका 4y² जो है इधर माइनस में आ गया, 4y जो है -4y आ गया और 1 जो है वो -1 आ गया इधर आके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इस तरफ बच गया 0, यानी इस तरह से इस तरफ 0 है और ये सारी इक्वेशन इसके अंदर से माइनस हो चुकी है। 4y² और ये 4y² आप इसको देख सकती हैं। तो यहाँ पे ये बेटा ये माइनस में और ये प्लस में ये हो गए कैंसिल। अगर y की टर्म्स को देखें, ये भी y की टर्म है, ये भी y की है। 40 में से अगर हम 4 निकाल दें तो हमारे पास आते हैं 36y। और यहाँ पे अगर हम कॉन्स्टेंट्स को देखें, 64 है, उसमें से 1 निकाल दें तो आपके पास जो है वो 63 आ रहे हैं। अब ये है सूरत हाल हमारे पास यहाँ पे। अब आपने करना ये है कि इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर आप देखें कि ये भी जो है 9 पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 9 पे डिवाइड हो रहा है, तो आप जो है इसमें से 9 जो है वो कॉमन ले लें। 9 4 जार 36 होता है, y आ गया, और 9 7 जार 63 होता है, इज इक्वल टू 0। हम जिस चीज़ को कॉमन निकालते हैं वो 0 के साथ इधर उसके डिनोमिनेटर में जाके ख़त्म हो जाती है। तो हमारा जहाँ पे आ गया है 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या आप इसको कह सकती हैं कि हमारी जो y की वैल्यू है वो आ गई है, ये 7 इस तरफ होके हमारे पास माइनस में चला जाएगा और y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है कांस्टेंट, वो हमेशा दूसरी तरफ जो है उसके नीचे आ जाता है। तो हमारी y की वैल्यू जो है वो आ चुकी है y इज इक्वल -7/4। अब जो है ये हमारे y की वैल्यू है। अब हमने शुरू में जो y को पुट किया था x² प्लस 3x की जगह हम वो दर्ज कर देंगे। पुट y इज इक्वल x² प्लस 3x, हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे इसके सोल्यूशन में x² प्लस 3x, मैंने y की जगह लिख दिया है। दूसरी तरफ मेरे पास -7/4 है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो इधर आके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, हमेशा याद रखें। 4 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4x²। जब 4 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो इस तरह 12x आ जाएगा। और ये इस तरफ हमारा -7 पड़ा हुआ है ना, क्योंकि 4 तो हो गया मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये जो -7 पड़ा हुआ है उसको आप इस तरह से यहाँ पे आप लिख लें, क्योंकि 4 इनके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4x² प्लस 12x, और 7 जो है इसको आप इस तरफ ले आए ताकि प्लस हो जाए, और इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। अब जो है इसको देख लें। अब हमने ये करना है कि हमारे पास ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो हमने इसको इसके अंदर यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करके हमने x की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बेटा बन रहे हैं। 7 4 जार 28 है, तो अगर हम 14 2 जार करें तो हमारे पास यहाँ माइनस की वैल्यू नहीं है कि हम 14 को प्लस की वैल्यू दे दें और 2 को माइनस की दे दें। इसलिए हमें जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना पड़ेगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो बेटा होता है x इज इक्वल -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब ये फार्मूला हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि यहाँ से इस जो है यहाँ से आप देखें कि आपके पास जो a की वैल्यू है वो क्या है, वो है 4।
और b जो है उसकी वैल्यू है 12, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, x स्क्वायर के साथ होता है जो a होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारी हमेशा c की वैल्यू होती है। इनको बेटा अगर आप इसके अंदर दर्ज करती हैं इन वैल्यूज़ को, तो 12 देखें b की वैल्यू है यहाँ पे अब -12, क्योंकि माइनस जो है फार्मूले का है, तो 12 आपने b की जगह लगा दिया, यहाँ आपका प्लस माइनस। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लें, 12 का स्क्वायर जो है वो 144 है, -4, a की वैल्यू जो है वो 4 है, और c की वैल्यू जो है वो 7 है, और ओवर जो है a की वैल्यू अगर 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे है -12 प्लस माइनस 144 है यहाँ पे, और -4 4 16, और 16 जो है उसको आप 7 से कर लें मल्टीप्लाई, 7 6 42, यहाँ पे आ गया 7 1 7, और 4 इसमें ऐड करें 112, तो ये हमारे पास आ गए हैं 112। तो इस तरह करके इसको आप लिख लें, और ओवर जो है आगे है 8 इज इक्वल -12 प्लस माइनस, अब 144 से जो है 12 आप माइनस कर दें, 4 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास 2 आते हैं, और अगर 4 में से ये 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आते हैं, 3 आते हैं, और 1 में से 1 0, इस तरह 32 हमारी जो है वैल्यू आती है 144 से 112 माइनस करके, और डिवाइडिंग में हमारे पास है 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो इसको देख लें इस स्टेप में कि -12 प्लस माइनस, अब ये जो 32 है इसके अब फैक्टर बना लें यहाँ रेडिकल के नीचे। ठीक है, इसके जो है वो फैक्टर बनेंगे कि हमारे पास जो 2 है उसका भी स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट इसको देख लें, हमारे पास ये 32 के जो फैक्टर हैं वो बनेंगे, अगर आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा यहाँ करके देख लें इस तरह से कि 2 जो है वो इस तरह 16, 2 से डिवाइड करें 16 को तो 8 आ गया, 2 से करेंगे यहाँ हमारे पास 4 आ जाएंगे, फिर 2 से करें हमारे पास 2 आ जाएंगे, और ये 2 1 अब ये देखें ये भी 2 का पेयर है और ये भी 2 का पेयर है, ये 2 खाली है। अब यहाँ पे हम ये देखें ना, हम 2 का पेयर एक और लिखेंगे, 2 का पेयर ये देखें, और यहाँ पे जो खाली 2 है उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो बेटा पेयर होते हैं ना, याद रखें जो पेयर होते हैं वो तो हमेशा रेडिकल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रेडिकल ख़त्म हो जाते हैं ना हमेशा। ये देखें ये 2 भी हमारे पास बाहर आ गया, और ये वाला जो 2 है रेडिकल इसने स्क्वायर ख़त्म कर दिया, तो ये भी हमारे पास बेटा बाहर आ गया, यानी कि 4। अब ये जो है हमारा ये रेडिकल के अंदर ही है। इसको अब थोड़ा सा देख ले, अगले स्टेप में इसको देख लेते हैं कि अब ये जो है -12 है, 2 2 क्या होता है बेटा 4 होता है, और ये चीज़ जो है हमारी इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास है 8। अब आपने करना ये है कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हमारे पास ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें से हम 4 ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 3 12 माइनस तो आ जाएगा, 4 3 12 प्लस माइनस ये चीज़ हमारे पास 4 तो बाहर जा चुका है, ये हमारे पास रह गया, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडर में यानी कि डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम इस 4 के साथ उस 8 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं -3 प्लस माइनस 2 जो है रेडिकल के नीचे अंदर, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। तो ये जो हमारी वैल्यू है -3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट और ओवर 2, ये हमारी x की वैल्यू है, और यही हमारा बेटा जो है वो सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का -3 प्लस माइनस रेडिकल के नीचे 2 और ओवर जो है 2, ये हमारा आंसर, और यही हमारे जो रूट्स हैं x के 2 हैं प्लस और माइनस में। अब जो है बेटा नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 1.4 का, इसको देखते हैं। यहाँ पे भी बेटा आपने लेट करना है कि ये जो हमारी है ये y की वैल्यू है। अगर आपने इसको लेट कर लिया कि हमारी x स्क्वायर प्लस 3x जो है इसको आपने y के बराबर सपोज कर लिया, लेट कर लिया, तो हमारे यहाँ पे y प्लस 9 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बेटा आएगा y प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल 5। अब क्या करेंगे, अब हमने स्क्वेयरिंग करना है, इसका स्क्वेयरिंग लिख लें या बोथ साइड्स लिख लें। ठीक है, ये देखें स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, ये पिछले क्वेश्चंस में आपको बेटा बता चुकी हूँ, ये a और ये b है, अगर आप इसका स्क्वेयर करती हैं
इसका ऐसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह करके ये देखिए, अगर आप स्क्वायर करती हैं तो हमारे पास इस तरफ जो है वो 25 आ जाता है। इसका स्क्वायर करें y प्लस 9 आएगा, क्योंकि रेडिकल हो जाएगा ख़त्म। इसका स्क्वायर करेंगी तो हमारे पास y प्लस 4 आएगा, और इसका प्लस 2, और रेडिकल के नीचे ही हमारी दोनों टर्म्स यानी y प्लस 9 भी और इंटू y प्लस 4 भी ये हमारे रेडिकल में चली जाएंगी। अब ये y और y हमारे पास ये 2y आ गए, 9 और 4 जो है ये हमारे पास 13 हो गए। 25 को आप इस तरफ ले आएँ ताकि हम इस रकम को इस तरफ लेके जा सकें। ये हमारी हो जाएगी -2 और इंटू में आ जाएगा y प्लस 9 और इंटू y प्लस 4। अब जो है यहाँ पे देख लें हम, ये हमारे पास है 2y, यहाँ पे बड़ी रकम 25 है, इस वजह से माइनस आएगा। और 13 में से जब आप 25 को माइनस करती हैं तो हमारे पास आता है -12। ठीक है, ये देखें इस तरह से। और अब ये हमारे पास इस तरफ वैल्यू है, -2 लगा दें और रेडिकल के नीचे जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें। y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y का स्क्वायर आएगा, y को 4 से करेंगे तो 4y आएगा, 9 को y से करेंगे तो 9y आएगा, और 9 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 36 आएगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे हमारे पास है 2y माइनस 12 इज इक्वल -2, और रेडिकल के नीचे हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ हमारे पास है y स्क्वायर, 9 और 4 यहाँ पे 13y आ गए, और यहाँ पे हमारे पास 36। अब हमने फिर इसका दोबारा स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका दोबारा स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है 2y, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप 2 कॉमन ले लें यहाँ से। अगर आप 2 कॉमन लेती हैं हमारे पास y माइनस जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और इस तरफ भी हमारे पास ये देखें -2, और रेडिकल के नीचे रकम है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 13y और प्लस 36। इस तरह से भी आप बेटा कर सकती हैं। ये देखिए इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, माइनस का साइन तो नहीं खत्म होगा, वो तो रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप जो है दोनों तरफ जो 2 है उसको कैंसिल कर सकती हैं, क्योंकि अगर ये 2 इस तरफ लेके आए नीचे आएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो ये 2 हमने जो कॉमन लिया है उसके साथ कैंसिल हो सकता है, क्योंकि सेम वैल्यूज हमारी तरफ दोनों तरफ जो है मौजूद है। लेकिन ये माइनस खत्म नहीं होगा। ये देखें y -6 है यहाँ पे, ये भी माइनस रहेगा, लेकिन ये माइनस तब खत्म होगा बेटा जब हम स्क्वायर करेंगे। ये देखें y स्क्वायर प्लस 13y और प्लस जो है वो 36। अब आपने जब इसकी स्केयरिंग बेटा करनी है ना, ये देखें आपने इसका भी स्केयर करना है और आपने इस पूरी टर्म का स्केयर करना है। तो इसका स्केयर करने से बड़ी आसानी से ये देखें हमारा ये माइनस से स्केयर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारी जो रेडिकल के अंदर रकमें हैं वो वैसे ही हम इसको लिख देंगे। कोई रेडिकल हमारा हो गया ख़त्म स्केयर की वजह से, तो हम इनको इस तरह से ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे इसका स्केयर कर लें। अगर आप इसका y का स्केयर करती हैं y आता है, 6 का स्केयर करती हैं b का तो 36 आता है, -2 जो है वो फार्मूले का होता है -2, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 12 आएगा ना, यहाँ पे 12y आ जाएगा। अब हमारे पास अगर देखिए इधर भी y स्केयर है, यहाँ भी y स्केयर है। हम यूँ करते हैं कि हम सारी जो टर्म्स हैं हमारी उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, इनको उठा के हम इधर ले आते हैं या उनको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हम यूँ करते हैं y स्क्वायर प्लस 13y और प्लस 36। अब इनको ले आए यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया y स्क्वायर -36 और प्लस 12y, यानी ये सारी जो हमारी टर्म्स हैं वो इस तरफ आ गई हैं, इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो चुका है, 36 के साथ हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 12y और 13y रह गए। तो इनको हम कह सकते हैं कि 15y इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आई है, y की वैल्यू हमारे पास आई है 0/15, जिसको कि बेटा हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ गई है। अगर y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है तो अब हमें ये करना है कि इसमें हमने जो पुट करना है, जो हमने शुरू में सपोज किया था, पुट y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 3x, इसको आपने y की जगह पे रख देना है। यहाँ पे आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम ये y की वैल्यू 0 जो है कह चुके हैं।
यहाँ से x कॉमन ले लें, यहाँ पे x प्लस 3 जो है वो आपका आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप जो है वो कह सकती हैं कि आपकी x जो है वो भी 0 के बराबर है, और यहाँ पे आपके पास x प्लस 3 जो है अगर 0 के बराबर है तो वहाँ से भी आपकी x की वैल्यू निकलेगी -3। इस तरह से ये जो आपकी -3 और 0x की वैल्यू आई हैं, यही आपके x के रूट हैं और यही आपका सोल्यूशन सेट है। इस तरह से बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हो गया कंप्लीट, और हमारी एक्सरसाइज जो है 1.4 वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आप बेटा इसको अच्छे से करें, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, इसको ध्यान से करें। अगर आपको बेटा मेरे क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो लाजमी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बेटा जल्दी मिलेंगे रिव्यू एक्सरसाइज जो 1 चैप्टर की है उसके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।